चलिए बच्चों ध्यान देंगे, आज आपको फिर हम हिंदी व्याकरण से ही पढ़ाने जा रहे हैं। तो हिंदी व्याकरण में आज आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं वचन अर्थात नंबर, फिर और लिंग मतलब जेंडर, ये दोनों के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं बच्चों वचन के बारे में। ठीक है, वचन के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। वचन किसे कहते हैं अर्थात नंबर के बारे में हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। तो वचन तो जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से किसी एक संख्या या अनेक संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। ठीक बच्चों ध्यान से सुने, मैं बोल रहा हूँ वचन के बारे में कि जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से किसी एक संख्या का बोध या अनेक संख्या का बोध हो, माने एक से अधिक संख्या का बोध होता है, उसे हम वचन कहते हैं। ठीक जैसे बच्चों कलम है ना एक वचन, कलमें बहुवचन, गाड़ी एक वचन, गाड़ियाँ बहुवचन, मजदूर एक वचन, मजदूर वर्ग बहुवचन। हाँ बच्चों, इसी प्रकार से बहुत सी इसके उदाहरण हो जाएंगे। हम बहुत सारा आइए हम चलते हैं आपको अपने बच्चों लिखते हुए, है ना, आप भी ध्यान देंगे वचन के बारे में। वचन की परिभाषा में चलिए लिखेंगे जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से किसी एक संख्या या अनेक संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। उसे वचन कहते हैं। ठीक जैसे पुस्तक, पुस्तकें, गाय, गाय, गाड़ी, गाड़ियाँ इत्यादि। बच्चों मैंने लिखा वचन की परिभाषा के बारे में कि जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से किसी एक संख्या या अनेक संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे पुस्तक एक वचन, पुस्तकें बहुवचन, गाय एक वचन, गाय बहुवचन, गाड़ी एक वचन, गाड़ियाँ बहुवचन इत्यादि। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों, अब हम लोग वचन के भेद के बारे में जाने, है ना। तो वचन के दो भेद होते हैं। नंबर एक, एक वचन
नंबर 2 बहुवचन। ठीक है बच्चों, भेद के 2 हैं, वचन के 2 भेद होते हैं। कौन कौन? नंबर 1 में एक वचन और नंबर 2 में बहुवचन। आइए बच्चों इसको भी हम लोग लिखते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। नंबर 2 में लिखेंगे, है ना, वचन के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 में एक वचन तथा नंबर 2 में बच्चों लिखेंगे बहुवचन। ठीक, अब ध्यान देना है बच्चों कि एक वचन किसे कहते हैं, है ना, और बहुवचन किसे कहते हैं। तो चलिए एक वचन के बारे में हम आपको समझाने जा रहे हैं। बच्चों ध्यान देंगे कि जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से किसी एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। ठीक, जैसे पुस्तक, है ना, गाड़ी, गाय, घोड़ा, शिक्षा इत्यादि। आइए लिखते हुए पढ़ते हैं, है ना, लिखेंगे जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से किसी एक संख्या का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कलम, मजदूर, शिक्षा, गाय, पुस्तक, गाड़ी इत्यादि। हाँ बच्चों ध्यान देंगे, आपको बता दें फिर से एक बार एक वचन के बारे में कि जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से किसी एक संख्या का बोध होता है ना, किसी एक संख्या का अगर बोध हो उसे हम एक वचन के नाम से जानते हैं। जैसे कलम एक वचन में है, मजदूर एक वचन हो गया, शिक्षक एक वचन, गाय एक वचन, पुस्तक एक वचन, गाड़ी एक वचन, है ना, इत्यादि। अब आइए बच्चों हम बढ़ते हैं आगे बहुवचन के बारे में। ठीक, तो जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से एक से अधिक संख्या का हो, है ना, मतलब एक से ज़्यादा होना चाहिए, अनेक संख्या, है ना, एक से अधिक को हम
शब्दों से अनेक संख्या का अर्थात एक से अधिक संख्या का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कल में मजदूर वर्ग, शिक्षकगण, गायें, पुस्तकें, गाड़ियाँ, इत्यादि। ओके, चलिए बच्चों, तो आपको यहाँ भी फिर से एक बार है ना समझा देते हैं। फिर आज इस वीडियो में हम वचन तक का ही चर्चा करेंगे, है ना। कल हम आपको लिंग के बारे में जानकारी देंगे। ओके, तो फिर से एक बार समझ लीजिए आप, है ना। वचन के बारे में कहता है कि जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से किसी एक या अनेक संख्या का बोध होता है उसे हम एक वचन माने उसे हम वचन कहते हैं। जैसे पुस्तक, पुस्तकें, गाय, गायें, गाड़ी, गाड़ियाँ इत्यादि, है ना। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन के बारे में जानकारी है, फिर से दे रहे हैं आपको कि जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से किसी एक संख्या का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे में कलम, मजदूर, शिक्षक, गाय, पुस्तक, गाड़ी इत्यादि। ठीक है बच्चों, उसके आगे है आपका दूसरा है भेद बहुवचन। तो जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से एक से अधिक अर्थात अनेक संख्या का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे कल में मजदूर वर्ग, शिक्षकगण, गायें, पुस्तकें, गाड़ियाँ इत्यादि। तो चलिए बच्चों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर हम अगले वीडियो में आपको आएंगे लिंग लेकर।